हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीए एडी अग्रवाल पर। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास काफी फोन्स, ईमेल और व्हाट्सएप आ रहे हैं कि सर हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। बट दोस्तों, इस टाइम पे फॉर्म्स और यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम भी उनको कोई जवाब प्रॉपर दे नहीं पा रहे थे कि कब आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हमने उन्हें बस ये आंसर करा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोरोना वायरस की वजह से अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं। तो एग्जैक्ट डेट भी हम लोग भी नहीं बता पा रहे थे कि कब फॉर्म्स आएंगे कब नहीं आएंगे। तो अब फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रेस रिलीज के थ्रू, जो कि 19 अप्रैल 2020 को रिलीज हुई थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो प्रेस रिलीज, तो ये बताया कि जो फॉर्म्स एंड यूटिलिटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कब अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि आप इसकी हेडिंग देख सकते हैं, सीवीडीटी रिवाइजिंग रिटर्न फॉर्म्स टू एनेबल टैक्स पेयर्स अवेल बेनिफिट्स ऑफ टाइमलाइन एक्सटेंशन ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो टैक्स पेयर्स को जो बेनिफिट्स दिए गए हैं कोविड-19 में, उनको अनेबल करने के लिए उन्होंने फॉर्म्स की जो डेट है वो रिवाइज करी है। उनको फॉर्म्स को रिवाइज करा गया है, उन फॉर्म्स में जो चेंजेस हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप तक हमारे अपडेट्स जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं हम लोग। पहले इसमें लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एनेबल इनकम टैक्स पेयर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ वेरियस टाइमलाइंस एक्सटेंशन granted by the government due to COVID-19 pandemic situations, the CBDT is revising the return forms for financial year 2019-20, assessment year 2020-21, which shall be notified by the end of this month. तो वो ये कह रही है कि इस महीने के एंड तक वो फॉर्म्स रिवाइज हो जाएंगे। अब ड्यू टू कोविड-19 काफी लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं, काफी चेंजेस आए हैं, जीएसटी में भी चेंजेस आए हैं, इनकम टैक्स में भी चेंजेस आए हैं, तो देयर आर लोट्स ऑफ चेंजेस। तो दोस्तों, जो चेंजेस इनकम टैक्स में हुए हैं उस वजह से इनकम टैक्स के फॉर्म रिवाइज करने पड़ रहे हैं। आगे इसमें ये लिखा हुआ है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से काफी एग्जेम्पशंस, रिडक्शंस जो हैं वो 30 जून 2020 तक की ग्रांट कर दी थी। तो उस वजह से यहाँ पर फॉर्म्स में वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, वो डेट्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे कि जो जो चेंजेस, जो जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं, तो वो 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक वो भी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही आप अवेल कर सकते हो उन बेनिफिट्स को। इसमें तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सीबीडीटी एक्सप्लेन दैट द नेसेसरी मॉडिफिकेशन, तो उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन है वो फॉर्म्स में किए जाएंगे। टैक्स पेयर्स को अलाउ किया जाएगा वो बेनिफिट्स अवेल करने के लिए, जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ट्रांजेक्शन किए हैं अप्रैल से जून के महीने में। और एक बार फॉर्म रिवाइज हो जाता है तो उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, फॉर्म भी नोटिफाई हो जाएंगे, उससे रिलेटेड यूटिलिटी भी नोटिफाई हो जाएगी, सॉफ्टवेयर भी नोटिफाइड हो जाएंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों यूटिलिटी नोटिफाई हो जाएंगी। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हेंस द रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी चेंजेस शैल बी मेड अवेलेबल बाय 31st May 2020 to avail benefits for financial year 2019-20। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 31 मई 2020 हमें एक एग्जैक्ट डेट मिल गई है कि जब हम हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे और हम लोग उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। दोस्तों, हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट और ट्रांजेक्शन के जो बेनिफिट्स दिए हैं उसके लिए वो एक नया टैब अलग से बना सकती है इस फॉर्म्स में, जिससे उनको फाइंड आउट कर सकें कि इस पीरियड में उन्होंने जो टैक्स पेयर्स ने इन्वेस्टमेंट करी है उसका बेनिफिट उन्होंने कौन से फाइनेंशियल ईयर में लिया है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लिया है या 2021 में लिया है। तो इसलिए वो एक नया अलग से टैब बना सकती है, वो नया टैब बनाकर उस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उसके 1-2 दिन बाद ही
गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस निकाली थी, कुछ प्रेस रिलीज के थ्रू रिलैक्सेशन दी थी। उस रिलैक्सेशन पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं कि हमारा जो रिलैक्सेशन फॉर जीएसटी रिलैक्सेशन फॉर इनकम टैक्स अंडर कोविड-19 आउटब्रेक, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट्स उस टाइम पे दिए थे, क्या रिलैक्सेशन दिए थे। तो उनमें से एक रिलैक्सेशन जो है वो ये है कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी थी टाइमलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A-B। अब 6A-B में क्या क्या कवर होता है, विच इंक्लूड्स सेक्शन 80C। 80C में LIC, PPF, NSE एटसेट्रा सब कवर अप हो जाएगा आपका। 80D मेडिक्लेम का है, वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। 80G डोनेशन का है, जो ट्रस्ट को डोनेशन करते हैं। तो अगर आपने ये 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक भी करा है, तो आप उसका क्लेम 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो कैपिटल गेन है, उस कैपिटल गेन को बचाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 54 टू सेक्शन 54GB, तो उसकी डेट भी इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं, also the dates for making investment construction purchase for claiming rollover benefit in respect of capital gains under section 54 to section 54GB has also been extended to 30th June 2020। तो इन चेंजेस की वजह से फॉर्म्स को रिवाइज किया गया है और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा उस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। दोस्तों 3 जनवरी 2020 को ही एक नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट 2 फॉर्म ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी है, ITR 1 एंड ITR 4 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। तो उनका जो मेनली टारगेट रहता है कि हर साल वो फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में इनकम टैक्स के जनरली सारे फॉर्म्स रिलीज हो जाते हैं, नोटिफाई कर दिए जाते हैं। बट ड्यू टू द कोरोना वायरस इस बार जो चेंजेस करे हैं, जो रिलैक्सेशन दी है टैक्स पेयर्स को, तो वो चेंजेस इनबिल्ट करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ टाइम लग रहा है। दोस्तों 31 मई जो है वो फाइनली डेट डिसाइड हो चुकी है कि जब फॉर्म्स आ जाएंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। दोस्तों तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ITR से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे जैसे ही फॉर्म्स रिलीज होते हैं आप खुद डायरेक्टली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16 कलेक्ट करके एक जगह कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेविंग बैंक के स्टेटमेंट्स हैं अपने जितने भी हैं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक के जो टाइम पीरियड के हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है सेविंग बैंक का वो भी हमें शो करना होता है अपनी ITR में। FDR अगर आपने कोई करा रखी है या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या कोई अदर इनकम है, तो आप उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकते हैं। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है डिडक्शन से रिलेटेड चैप्टर 6A में 80C की, मेडिकल की, तो वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप बैंक से लेकर कलेक्ट करके रख सकते हैं। आपने कोई मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो वो आप सारे कर सकते हैं। और अगर आपका और भी कोई डॉक्यूमेंट इनकम का या इनकम प्रूफ रहता है तो वो आप एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं 31 मई तक। जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे आप इमीडिएट बेसिस पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाकर भी वहां पर क्वेरी रेज कर सकते हैं। आप फॉर द पेड सर्विसेज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और एनी अदर कंसल्टेंसी रिलेटेड टू द इनकम टैक्स, आप हमारी वेबसाइट की कॉन्टैक्ट अस में एक फोन नंबर दिया गया है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे अपडेटेड।